एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस आयोग का काम होता है सरकारी पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति करना यानी कि भर्तियां करना। लेकिन एसएससी पर वक्त वक्त पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। पहले आरोप ये लग रहे थे कि एसएससी के जरिए जो भर्तियां होती है उसमें काफी ज्यादा डिले होता है और इसी कारण से जो भर्तियां हैं वो लटक जाती है। अब एक और आरोप लग रहा है एसएससी पर। यह आरोप है आवेदन को लेकर। दरअसल एसएससी की ओर से सीजीएल के लिए आवेदन की तारीख का ऐलान किया गया था, लेकिन जो तय तारीख थी उस दौरान अभ्यर्थियों का आरोप यह है कि सर्वर काफी डाउन रहा, जिसके कारण वो आवेदन कर ही नहीं पाए। पहले आपको हम बताते हैं कि आखिर एसएससी का जो सीजीएल है उसके जरिए भर्तियां किन पदों पर होती है। सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, इसके जरिए अलग अलग मंत्रालय और विभागों में बी ग्रेड और सी ग्रेड के लिए भर्तियां होती है। यह परीक्षा 4 चरण में होती है। टियर 1 और टियर 2 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है। टियर 3 डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें निबंध और लेटर लिखना होता है, और टियर 4 कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट होता है। अब बताते हैं पूरा मामला। दरअसल एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया था कि 30 जनवरी तक जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर ले यानी कि आवेदन कर ले। अभ्यर्थी लगे रहे, जुटे रहे, वो कोशिशें करते रहे कि वो किसी तरह से आवेदन कर दे। लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप यह है कि एसएससी की जो वेबसाइट है उस पर अक्सर सर्वर डाउन और सर्वर डाउन ही रहा और इसी वजह से वो आवेदन नहीं कर पाए। बयान आपको सुनाते हैं उन अभ्यर्थियों का जो इसके शिकार हुए, जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाय गाइस, मैं भी एक सीजीएल एस्पिरेंट हूँ और मैंने भी आखिरी 10 दिनों में 24 तारीख को पहली बार मैंने लॉगिन करने का ट्राई किया था और बड़ी मुश्किल से 24 तारीख से लेकर 31 तारीख तक 2 से 3 घंटे डेली देने के बाद भी मैं बड़ी मुश्किल से 3 से 4 बार ही लॉगिन कर पाया हूँगा। कभी कैप्चा नहीं आता था, कभी सेंटर की लिस्ट पॉपुलेट नहीं होती थी और कभी यूनिवर्सिटी स्टेट सेलेक्ट करने के बाद कभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट नहीं आती थी। सो बेसिकली बात यह है कि आखिरी 10 से 11 दिनों में सर्वर पूरी तरह से बंद था। बहुत ही लॉटरी सिस्टम हो गया था कि किसी का भर गया, किसी का नहीं भर पाया। सो बस सीजीएल से यही रिक्वेस्ट है, एसएससी से यही रिक्वेस्ट है कि सीएचएसएल का उनने 2 बार डेट एक्सटेंड कराया था फॉर द सेम रीजन जो सीजीएल में सेम प्रॉब्लम सर्वर इशू के कारण ही। और अभी एमटीएस का भी फॉर्म के लिए उनने 1.5 महीने का टाइम दिया, बल्कि सीजीएल के लिए सिर्फ उन्होंने 1 महीने का हार्डली टाइम दिया था और वो भी उसमें आखिरी के 10 से 12 दिन तो हमें पता है कि सर्वर डाउन नहीं था। पहले भी बड़ी मुश्किल से ही वेबसाइट खोल रही थी तो लोग काफ़ी मेहनत से ही फॉर्म भर पाए हैं उसमें। सो बस यही रिक्वेस्ट है कि किसी तरह हमारा साल बस बर्बाद ना करें और एक बस हमें फॉर्म भरने का तो मौका दें ताकि हम आगे कम्पीट तो कर ही लेंगे आगे। वैसे तो ये एक अभ्यर्थी की बाइट आपने सुनी, लेकिन ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि पहले तो एसएससी का जो वेबसाइट है उस पर काम हो, उससे दुरुस्त किया जाए ताकि सर्वर डाउन वाली जो समस्या है वो ना आए। क्योंकि आरोप ये भी है कि कहीं वो सेकंड स्टेप पर होते हैं तो वहां पर सर्वर की वजह से इशू होता है और वो फिर से उन्हें जो पूरा प्रोसेस है दोबारा करना पड़ता है। हालांकि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने तो टाइम पर कर दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये कह रहे हैं कि सर्वर डाउन होने की वजह से वो आवेदन ही नहीं कर पाए और मांग की जा रही है कि अब जो तारीख है उसे एक्सटेंड किया जाए। एक और अभ्यर्थी की हम आपके जुबानी सुनाते हैं, क्या उन्हें परेशानियां हुई ये आपको दिखाते हैं। मैं अपना एसएससी सीजीएल 2020 का फॉर्म नहीं भर पाया। इसका मुख्य कारण एसएससी सर्वर का डाउन होना है। मैंने करीब 1 हफ्ते तक कोशिश की और इसकी आखिरी तारीख यानी 31 जनवरी 2021 तक मैं अपना फॉर्म नहीं भर पाया। मैं आशा करता हूं कि एसएससी मेरे जैसे हजारों छात्रों के भविष्य को देखते हुए ऐसे जल्द ही फॉर्म की डेट एक्सटेंड करेगी। तो ये कुछ अभ्यर्थी हैं जो लगातार हमें अपनी वीडियोस पहुंचा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो तारीख है, आवेदन की तारीख है, उसे बढ़ाया जाए। लेकिन इसी बीच एसएससी की ओर से भी ये कहा गया है कि उन्होंने अपने वेबसाइट पर काम कर लिया है, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये तो आगे की बात हुई, जो अभ्यर्थी चूक गए हैं वो अब क्या करें, सवाल ये उठता है। अगर ट्विटर पर गौर करें तो ट्विटर पर भी बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स हैं जिनमें अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं कि आवेदन की जो तारीख है वो आगे बढ़ाया जाए। ये देखिए ट्वीट्स आपके सामने हैं। लगातार यही मांग हो रही है कि जो वेबसाइट है पहले उसे ठीक करें और वेबसाइट ठीक हो जाने के बाद जो तारीख है, आवेदन की जो आखिरी तारीख थी उसे बढ़ाया जाए, एक मौका और दिया जाए जिससे कि अभ्यर्थी जो हैं वो फिर से आवेदन कर दे, वरना इनका साल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा।
तो कुल मिलाकर अभ्यर्थी परेशान है और इसी के साथ अब एक पिटीशन भी दायर करने की योजना बना रहे हैं ताकि जो वेबसाइट से इन्हें परेशानियां हुई हैं वो आने वाले सालों में उन्हें ना हो। अभ्यर्थियों की मांग बस एक ही है कि आवेदन की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी जाए, एक बार मौका दिया जाए ताकि वो आवेदन कर सके। और साथ ही साथ सेकंड मांग ये है कि जो वेबसाइट है उस पे काम हो, क्योंकि सर्वर की काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है जिसकी वजह से वो आवेदन कर नहीं पाते, कोई ना कोई स्टेप पर आकर वो फंस जाते हैं और उनका साल इस तरह से बर्बाद हो सकता है। अगर आप भी इसी तरह से परेशान हैं, आपको भी सीजीएल के लिए कोई परेशानी हुई है, आप नहीं आवेदन कर पाए हैं, जो कुछ आपके साथ परेशानी हुई है उस परेशानी को आप हम तक पहुंचाइए ताकि आपकी आवाज़ को हम सही जगह पहुंचा सकें और आपको भी एक मौका मिल सके।